शायद आपको दर्द की दवा जल्दी गांव में अगल बगल नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आधी रात को सीतापुर में शराब की दुकान अगर आपको शराब चाहिए 2 बोतल, अगल बगल टोले मोहल्ले में कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगी। शराब से कौन सा विकास होगा? हमारे बेटे बेटियों का चरित्र बिगाड़ दिया आपने। हम लोग 40 साल से देखो बोरा पहन रहे हैं, हम लोग 40 साल से टाट बोरा पहन करके शराबबंदी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सीतापुर में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। 40 साल के प्रचार के बाद भी हम लोग सीतापुर में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब पता चला कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना, बेटे शराब छोड़े नहीं। हम लोग लड़ते रह गए, हम लोग झगड़ते रह गए, क्रांति करते रह गए, प्रचार करते करते थक गए। जय गुरुदेव मिशन की एक पीढ़ी ही मर गई प्रचार करते करते, लेकिन बेटे शराब छोड़े नहीं। उल्टा क्या हुआ? बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। इतनी शराब की दुकान आपने क्यों खुलवा दिया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये सब सन 60-70 के दशक में, आज नहीं, आज ये नियम नहीं बना है। 60 और 70 के दशक में, उसी समय हमारी सरकारों ने देश में नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून, शराब का कोटा परमिट लाइसेंस बांटना शुरू किया। मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन का कानून बनाया गया। उसमें भारत में कांग्रेस पार्टी का राज था। किसका राज था? माननीय मोदी साहब, योगी साहब का तब कहीं पता किसका राज था? 1960-70 में किसका राज था? जिधर देखो कांग्रेस कांग्रेस तूती बोलती थी। आज तो खैर कांग्रेस वेंटिलेटर पर है सीतापुर में। आज कांग्रेस पार्टी को एक प्रधानी का चुनाव जीतना कठिन है, लेकिन 1960-70 के दशक में जिधर देखो कांग्रेस, जिधर देखो कांग्रेस के राज में 1960-70 के दशक में सब अधर्मी विधर्मी कानून बनाया गया। उसमें भारत में कोई नहीं बोला। हमारे चारों शंकराचार्य मौन हो, सभी धर्म गुरु मौन हो गए। केवल हमारे गुरु महाराज ने तब आवाज लगाई थी। उस समय देश की सत्ता, प्रधानमंत्री एक महिला थी, स्त्री प्रधानमंत्री। स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब समझ रहे हो? समझा? उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? एक स्त्री प्रधानमंत्री, महिला। नाम आप जानते होंगे, आपका तो जन्म में नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास तो पढ़ते हो। जिस गद्दी पर आप माननीय मोदी साहब बैठे हैं, उस गद्दी पर सन 60-70 के दशक में एक स्त्री प्रधानमंत्री, ये जात की ब्राह्मणी थी। गुरु महाराज ने उनसे अपील किया कि बच्ची, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है। हमने सुना है कि ब्राह्मण घर में जन्म लेकर तुम अंडे खाती हो। प्रधानमंत्री बनने का मतलब नहीं कि धर्म का अपमान कर दो। रावण इतने बड़े राजा अपमान के मारे गए, धोखा हो जाएगा, सजा मिल जाएगी। गुरु महाराज ने कहा बच्ची, तुम्हारे राज में ठीक है, स्कूल बनवाओ, अच्छा है, अस्पताल बनवाओ, बढ़िया बढ़िया सड़कें बनवाओ, बिजली के कारखाने लगाओ, बड़े बड़े बंदरगाह बन रहे हैं, ठीक बात है, फैक्ट्री कारखाना बम्बई दिल्ली में लग रहा, अच्छी बात है, लेकिन ये मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन का कानून मत बनाओ। ये रामायण और गीता के खिलाफ जा रहा है। ये भगवान राम और कृष्ण की मर्यादा के खिलाफ है। भारत की धर्म संस्कृति का सत्यानाश हो जाएगा। ये गांव गांव शराब का कोटा परमिट जो दुकान बांट रही हो, इससे हमारे बेटे बेटियों का चरित्र बिगड़ जाएगा, सब करप्टेड हो जाएंगे। शराब के नशे में बुद्धि पागल हो जाएगी, माँ बाप नहीं पहचानेंगे, बाप बेटी नहीं पहचानेंगे। नसबंदी गर्भपात का कानून मत बनाओ, भारत की नारियां विधर्मी हो जाएंगी। अगर गर्भपात एबार्शन को जायज कर दिया जाएगा, भारत की नारियां विधर्मी हो जाएंगी।